हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 91 में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के सिलेक्ट 100 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। ऑप्शन डी हो जाएगा एंटोनी लिवोइसियर। एंटोनी लिवोइसियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों 4। ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं में के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए कोलाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बोस-आइंस्टीन घनीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन ए, इसकी संरचना नियत होती है। इसकी संरचना नियत होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा एक है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ग्रेफाइट। ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा सी अमोनिया। अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी परमाणु के लिए प्रिज्म पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, जे थॉमस। बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, जे थॉमस ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुक कण जो नकारात्मक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी, प्रतिकरण के कारण, प्रतिकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल क्या है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ में मुफ्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की थी?
ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, एस.एन. बोस, एस.एन. बोस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी परमाणु की परमाणुक संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? किसकी संख्या का पता चलता है सर? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, प्रोटॉन। ऑप्शन बी, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, क्लोरीन। ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, कोबाल्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, पोटेशियम। ऑप्शन ए, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुक संख्या 11 है तो उसमें होंगे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 11 प्रोटॉन और 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, 10। ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, 6। ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2 पॉजिटिव 2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 24। ऑप्शन ए, 24। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 2। ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, समस्थानिक। ऑप्शन डी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि
ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणुक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुक सहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, आइसोटोप। आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन हो जाएगा ए, समान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ट्राइटियम। ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समभारकों में होता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन हो जाएगा ए, समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्याएं वाले परमाणु अणु आयन होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन सी, आइसो 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 इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों
की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी संभारक। ऑप्शन सी संभारक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बी तत्व के समस्थानिक की संख्या। ऑप्शन सी तत्व की द्रव्यमान संख्या। डी तत्व के न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन हो जाएगा ए तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? ऑप्शन हो जाएगा सी हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्या है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी क्यूरी। ऑप्शन डी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो धार्मिकता नापी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए गीगर मरल काउंटर से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बंद पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन ए शीशा। ऑप्शन ए शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन हो जाएगा बी अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बीटा कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी बीटा किरण। ऑप्शन बी बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस
दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गामा उत्सर्जन में, गामा उत्सर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी YVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम शक्तिकरण कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण में क्या होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। ऑप्शन डी, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्नलिखित में से एक के लगभग बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाली इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाली इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें किससे बनी होती हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी नाभिकीय के गामा क्षय से क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
सी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए जीवाश्म, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए केवल 6C14, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की उद्धृत आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी, पदार्थ के भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0 to 5 ग्राम का रह जाएगा। ऑप्शन ए 140 दिन, ऑप्शन ए 140 दिन। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो की उद्धृत आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए 3200 वर्ष, 3200 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जान रेडियो समस्थानीय है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, फास्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, गामा किरण है, ऑप्शन सी, गामा किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची
फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, चुनिए। कूट नीचे दिए हैं। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, वीडियो को रोक सकते हैं आप, समझ में ना आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन बी, विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन ए, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण, वह प्रतिक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। उत्तर चुनें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। ऑप्शन दोस्तों डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, प्लूटोनियम। ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन सी, दो हल्के न्यूक्लियाइन मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन बी, भापकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। ऑप्शन डी, एनरिको फर्मी ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड, कैडमियम की रोड, क्या काम करती है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। ऑप्शन डी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, विखंडन। ऑप्शन सी, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलपक्कम के फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन बी, द्रवित सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय
नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को रोकने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, बोरन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, भारी जल, ऑप्शन सी, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल का क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड, ऑप्शन डी। थैंक यू क्लास।